प्यारे देशवासियों, भाइयों एवं बहनों, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। जब तक देश से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विदाई नहीं, तब तक किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं। भाइयों बहनों, जिस समस्या को हम यह समझते हों कि यह सबसे गंभीर समस्या है, सबके लिए है, देश हित में है, उस समस्या के निदान के लिए हमें सबसे पहला प्रयास करना चाहिए। और निश्चित रूप से हम वर्तमान समय में सिर्फ यह देख रहे हैं कि चाहे वह राजनीतिक दल हो, चाहे बड़े नेता हों, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी तरह प्रतिबंधित हो और देश का चुनाव बैलेट पेपर से हो, यह देश की जनता चाहती है। लेकिन इसके लिए हमें राजनीतिक दल को सामने आना होगा और हमें देश का चुनाव बैलेट पेपर से हो, एक संकल्प के साथ आगे आना होगा। निश्चित रूप से ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में पोस्ट करने से, चुनाव के खेल की जानकारी देने से हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक न्याय प्रक्रिया के तहत देश की जनता को साथ में लेके देश के अंदर जन आंदोलन करके सरकार को चिताना होगा कि देश की जनता चुनाव बैलेट पेपर से चाहती है और देश जनता का है, देश हमारा आपका है, तो चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं होगा। मैं सभी देश के राजनीतिक दलों से, राजनीतिक नेताओं से हाथ जोड़कर यह विनती करना चाहता हूं कि सारे कामों को आप पीछे कर दीजिए। देश का सबसे प्रमुख काम, पहला काम है कि देश का चुनाव बैलेट पेपर से हो। आप एक नियत बनाइए, एक नीति बनाइए और देश की जनता का समर्थन हासिल कीजिए। देश के जनता का हस्ताक्षर युक्त पत्र लेके महामहिम राष्ट्रपति और भारत सरकार को दीजिए। सरकार को सुनना होगा और देश के अंदर जन क्रांति लाके जनता के बीच में जाकर जन जन को जागृत करके एक इस तरीके का माहौल बनाने का काम करिए कि सर्वप्रथम देश का कोई भी चुनाव हो, देश के चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, सभी चुनाव बैलेट पेपर से हो। निश्चित रूप से सरकार भारत की है, भारत की जनता की है। सरकार को आपकी मांग मानना पड़ेगा और देश का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। निष्पक्ष राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव जीत कर आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, अच्छे प्रत्याशी जीतेंगे, भारत का भविष्य अच्छा तय होगा। भारत वर्तमान समय में जिन उतापातों के चक्कर में जकड़ा हुआ है, जिन माहौल में फंसा हुआ है, धन और दौलत का इस्तेमाल करके लोग, ताकत और सत्ता का उपयोग करके लोग मनमानी तरीके से भारत के अंदर यह भय प्राप्त हो गया है कि जन जन में कि हम वोट किसको देते हैं, वोट कहाँ जाता है। यह जब स्थिति और संशय देश की सभी जनता के बीच में घर कर गया है तो निश्चित रूप से इसकी समाप्ति जड़ से आवश्यक है। यह जड़ तभी समाप्त होगा जब देश का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी तरह प्रतिबंधित हो, इसके लिए आप कुशल रणनीति के तहत सभी को काम करना होगा, सरकार को चिताना होगा। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि चुनाव आयोग नहीं सुनता, यह कहने से काम नहीं चलेगा कि सरकार नहीं सुनती, यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हमारा तो कोई सुनता ही नहीं, हमारी तो ये जिम्मेदारी नहीं, सरकार का काम है। सरकार का काम नहीं है, देश के सभी राजनीतिक दलों का काम है, विपक्ष की सभी पार्टियों का काम है, विपक्ष के सभी नेताओं का काम है। और याद रखिए, ये वही भारत है जिस देश में अंग्रेजों का तानाशाही शासन चलता था और वह तानाशाही शासन, जिस शासन को उखाड़ फेंकने की क्षमता शायद किसी में नहीं थी, लेकिन हम भारतीयों में थी। विश्व में कोई ताकत नहीं रखता था, लेकिन हम भारतीयों ने, देश की जनता ने मिलके एक साथ इस तरह अंग्रेजों को खदेड़ा है कि निश्चित रूप से देश की आज़ादी प्राप्त हुई है। अगर हम यह मन में संकल्प लें कि हम ऐसा करेंगे तो आज भी वही भारत है, आज भी वही भारत की जनता है, आज भी भारत में वही लोग हैं। निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, सफल होंगे। लेकिन एक दृढ़ संकल्प के साथ ही, मजबूत इरादे के साथ
सारे कामों को संगठन सृजन और जो जो काम है उसको पीछे कर दीजिए। सिर्फ एक लक्ष्य निर्धारित करिए कि देश की जनता का यदि मनोदशा और मनोबल यह है कि देश का चुनाव बैलेट पेपर से हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी तरह प्रतिबंधित हो, तो आइए साथ आइए, जनता के बीच चलते हैं, जनता का सर्वेक्षण करिए, जनता के इरादे को भापिए और जनता के वचन पत्र को लेके, संकल्प पत्र को लेके हस्ताक्षर युक्त पत्र देश के महामहिम राष्ट्रपति को, देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को दीजिए। और निश्चित रूप से हमारे लिए न्यायालय भी बना हुआ है और निश्चित रूप से महाराष्ट्र का ही चुनाव नहीं, देश के अधिकतर चुनाव में इस तरह की अभिसंगतियाँ आई हैं। उन सभी संशय को दूर करिए और एक निष्पक्ष चुनाव प्रणाली जो हमारी भारत की कभी जानी जाती थी, एक निष्पक्ष चुनाव जो देश में होता था, जो देश की व्यवस्था, देश का संविधान देश की जनता के लिए बना हुआ है, उसके लिए आगे आइए और संकल्प के साथ काम करिए और देश की जनता के मनोदशा और मनोविचार को संकल्प के साथ पूरा कीजिए। देश का निष्पक्ष चुनाव हो, सरकार किसी की भी बने, लेकिन देश के जनता के जो मन में एक संशय और भय व्याप्त है उसका समाप्ति बहुत आवश्यक है और इसके लिए आपको निष्पक्ष रूप से सामने आना होगा। राजनीतिक रोटियां सेकने से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और यह जिम्मेदारी हमारी और आपकी सबकी है, राजनीतिक दलों की है कि जनता की मांग का हम समर्थन करें और देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूरी तरह प्रतिबंधित हो। आइए साथ आइए, देश की जनता के लिए आगे आइए, सामने आइए, खुल के आइए, सड़कों में आइए, जन